कितने बच्चे क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं? पक्का कर लेंगे? श्योर? क्या बात है भाई, गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ये क्वेश्चन करके यू डोंट बी थिंक सो कि बस आई एम द सुपर स्टार एंड अप एंड डाउन एंड राउंड, ऐसा नहीं, ठीक है? कुछ चैप्टर का लेवल अलग अलग सा ही है। आई एम सुपर स्टार एंड अप्स एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। किस प्रॉपर्टी से करेंगे इसको? क्या बात, RHS से। गलती से SAS नहीं बोलना होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि राइट एंगल तो RHS ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी ये वाला सिचुएशन मिल गया, बताइए, यदि ये मिल गया तो ये साइड एंगल साइड है, ऑल्दो इट इज राइट एंगल, तब भी नहीं। राइट के सामने वाला घर ले लिए दिया, उसको तब क्या बोलते हैं? तब R और H बोलते हैं। तो आप ले रहे होंगे, ये करना क्लास में इंसल्ट है मेरे थ्रू, मैं करूँ उसको, ये आपका RQ है, तो ये आपने कर ही लिया होगा, मुझे पूरा श्योर है, मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आपने कर लिया होगा। यदि ये नहीं किया है तो इंसल्ट है क्लास का, फिर ये तो भाई बहुत बड़ा इंसल्ट है। मुझे तो पता ही नहीं कौन सा बटन कहाँ पर है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है एकदम इन डिफरेंट काइंड ऑफ होगा, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा आप लोग आज। चलो स्टार्ट करूं मैं इसको। देखो क्या है ये, कुछ याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको कि मेरे को डिस्टेंस निकालना है किसी वॉल से, तो मैं क्या करूंगा बताइए? सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, या लाइन शुड बी ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर। फिर से बोलता हूं, यदि मुझे डिस्टेंस निकालना है आप लोगों से, तो आपसे एक लाइन ड्रॉप होगी मेरे ऊपर क्या, परपेंडिकुलर, या मुझसे क्या ड्रॉप होगी आपके ऊपर, परपेंडिकुलर। तो बोलते हैं डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सर। मेरा डिस्टेंस निकालना हो इस वॉल से, तो मैं यहां से 90 ड्रॉप कराऊंगा कहीं से भी, जो 90 ड्रॉप कराऊंगा वही आपको देगा डिस्टेंस एक्यूरेट, ठीक है? तो बताओ इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि कोई तुम्हारे पास एक लाइन है और तुम्हारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो कहीं से जोड़ दें, कहीं से भी नहीं सर, तो बताओ इसका डिस्टेंस निकालेंगे, व्हाट यू डू, क्या करेंगे हम लोग? यहां से लाइन क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर। अब जो ये PQ बच्चों आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे PQ रिप्रेजेंट व्हाट? PQ बोलते हैं इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या, P फ्रॉम लाइन L। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए, यदि है तो अच्छी बात है, वैसे बताया था आपको, ये आपको लेक्चर 1 और 2 में बता दिया था, मैं फिर से इसको डील कर ले रहा हूं। कभी भी मैथ्स में डिस्टेंस वर्ड आएगा तो आप 90 ड्रॉप कराएंगे, और ये बताना अंडरस्टूड है कि समझाए सो नहीं है। अभी आप समझ लीजिए, कहीं आपको लिखता है कि ये बातें आपको लिखनी चाहिए तो लिख लीजिए, बिकॉज ये वर्ड आपको आना चाहिए, स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है। किसी भी लाइन का PQ रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, इसको रखिए GT में, इट जनरल टॉक में, लो कॉपी में काम आएगा, और इस पे क्वेश्चन चलेगा हमारा आज का। आप लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट पढ़े कि 4? याद नहीं आ रहा है, 4 पढ़े, तो आज 5 और 6 करना है और एक 7वां भी करना है। अच्छा कॉन्सेप्ट, OMG इतने कॉन्सेप्ट हैं सर। किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्टफ का कुछ भी डिस्टेंस निकालना हो तो आपको 9 ड्रॉप करना ही पड़ेगा, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। कहीं से भी जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस आ ही नहीं पाएगा, एक्यूरेट आएगा ही नहीं। डिस्टेंस हमेशा 90 से ही आता है, एक्यूरेट। हटाएं इसको, ऐसे चले, GT इज ऑल डन। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट आने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, वो क्या है? तो लिखिए इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 5 बोल सकते हैं या थ्योरम 5 बोल सकते हैं। लिखिए, बोल दे रहा हूं, लिखो बच्चों, लिखो इक्वल कॉर्ड्स हैव, लिख लो इक्वी डिस्टेंस होता है। इक्वल कॉर्ड्स लिखा है हैव इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर ऑफ सर्कल। वैसे भी सर्कल बोल दिया तो सेंटर ही यूज करेंगे वर्ड, डिस्टेंस ऑफ सर्कल तो सेंटर ही यूज करते हैं हमेशा, अंडरस्टूड है वो। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों क्या लिखा है, बहुत बढ़िया मतलब लिखा है। यदि कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी सेम होगा सेंटर से। सोचो तो इसको यदि फॉर्मेट हम डायग्राम में कन्वर्ट करें तो लुक एट वन सर्कल ओवर हियर, एक सर्कल दिखा, यहाँ पे सेंटर दिखा, दो कॉर्ड का लेंथ पहले सेम करो। तो मैंने सर ये लेंथ लिया AB कॉर्ड और इसी का लेंथ एक और सेम करो बच्चों, कहीं से भी ऐसे ले लिया, इसका नाम CD। तो मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों का लेंथ सेम दिया है। ये बच्चों स्टेटमेंट क्या होता है, इसका नाम फिर से क्या है, DA स्टैंड फॉर डायरेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन अपने को प्रूफ चाहिए सर, क्योंकि एग्जाम में ये प्रूफ करने को आ सकता है 2 नंबर के लिए। तो प्रूफ के लिए बताओ इसमें गिवन क्या लेके चलोगे, क्या गिवन है क्वेश्चन में? बहुत अच्छा, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। अब नाउ व्हाट टू शो, अब ध्यान दीजिएगा, रादर वी आर कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, आप पहले ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, पहले समझ लीजिए, फिर कॉपी तो आराम से करो, दिक्कत नहीं आएगी। बताओ इसका डिस्टेंस आपको निकालना है सेंटर से, कैसे निकालें? इसका डिस्टेंस सेंटर से कैसे मेजरमेंट करोगे? तो यहां से एक लाइन क्या बनेगी, बहुत अच्छा, लाइन शुड बी परपेंडिकुलर, दैट लाइन P, सपोज दैट। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कैसे निकालोगे? ये भी क्या बनेगा, ऐसे परपेंडिकुलर, इसका नाम Q कर लेते हैं। इज इट फाइन टिल हियर? सही है। अब मैं कह रहा हूं, बताइए सभी लोग मिलके, OP किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। बताओ OQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब मैं कह रहा हूं वो सेम है, वही तो सेम है। यदि कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके डिस्टेंस भी इक्वल होंगे, मतलब कि यदि कॉर्ड्स का लेंथ सेम है तो जो OP होगा वही क्या होगा, OQ। कहीं नीड हुआ तो आई विल अप्लाई दिस थिंग डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, लगा देंगे सर। अभी के लिए लिखा है शो दैट, व्हाट टू शो, OP इज इक्वल टू व्हाट, क्या लाना है, OQ लाना है। ठीक है, पहले समझने का बहुत ट्राई करिए बच्चों जितना हो पाए, और भाग नहीं रहो, आराम पढ़ा रहा हूं, आराम देखिए, आना चाहिए आपको। ठीक है, और एक बार सब लोग मिलके बोलिए फिर से, ध्यान देखिएगा। ठीक है, सब लोग बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, सारे बोलेंगे। यदि सेंटर से, ऐसे नहीं बोलेंगे, यदि सेंटर से किसी ने लाइन ड्रॉप किया है कॉर्ड पर, क्या कर देगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी थ्योरम था आपका, तो वो काम करेगा। अब हाउ दे शो दे आर व्हाट सेम, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। यू हैव टू शो व्हाट, दिस ट्रायंगल बोथ आर कॉन्वेंट। Once you have shown congruent, then I can say this and this by CP CT। क्या कर पाएंगे, देखते हैं। देखिए आइए बोलिए मेरे साथ, इस ट्रायंगल के अंदर क्या OA Y रेडियस, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर 1 पर 90 बैठा है सर, 2 पे 90, अंडरस्टूड है डिस्टेंस बोलते ही, नो बताना आपको नहीं, कैसे पड़ेगा इसको। ये मिला 90 मिला, 90 के सामने वाला घर मिला, H मिला, कोई साइड ढूंढो। क्या AB इज इक्वल टू क्या है, CD। बताओ AB का हाफ क्या होगा, AP, और CD का हाफ क्या होगा, क्या मिल गया भाई, RHS ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट। समझा दिया, मैं करूंगा भी, ऐसा नहीं है, पहले समझने ट्राई करिएगा। तो आइए स्टेप कैसे आएगा, इन ट्रायंगल, व्हाट ट्रायंगल, चलिए कौन सा, APO एंड व्हाट ट्रायंगल, CQO में आइए, बताइए। इस वाले का सर 1, उस वाले का 2 तो सेम ही है। वाई ईच 90 अंडरस्टूड डिस्टेंस बोला था, वो बोलना आपको नहीं है, बस 90 अंडरस्टूड होता है। और बता दीजिए सर, इस वाले का जो AO है उस वाले का CO है, बिकॉज ऑफ सेम, तो लिख देंगे सेम रेडियस, या रेडियाई एक वर्ड यूज करते हैं, रेडियस। एक और चाहिए मुझे आपसे, तो ये टिक मार रहा हूं, ये टिक मार रहा हूं, एक और लाने के लिए, या एग्जैक्टली आई कैन से AB इज इक्वल टू PQ। तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, और बच्चों किसका हाफ कर दो। हाफ करने का मन क्यों कर रहा है मेरा, रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन, याद आया कुछ, फ्रॉम, तो बस इतना भी लिख देंगे ना कि सेंटर टू कॉर्ड, बस आगे बाइसेक्ट दिख ही रहा है आपको, तो जो किया है आप लोगों ने। ठीक है, अब हाफ ऑफ AB आई विल गेट व्हाट, AP, बहुत नीचे लिख रहा हूं मैं, आई होप दिख रहा होगा आपको। ये वाला क्या है, CQ। तीनों पे टिक मार दिया। वी हैव टू कंसीडर दिस, दिस एंड दिस, जिसमें से ये वाला राइट एंगल है, ये वाला हाइपोटेन्यूज, और ये कोई एक साइड है, तो बोलेंगे RHS ट्रायंगल्स कॉन्वेंट
वंस दे आर कॉन्वेंट, जो लाना है भाई CP CT, ठीक है। यदि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा सर। अरे यार कैसा बज रहा है, कौन है भाई, गजब बजा, कौन था ये डरवाओगे तुम यार, डर जाएंगे तुम, ऑफ कर दो बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो ना, डर गए तुम तो क्या हो गया। सर लास्ट वाली लाइन क्या है? लास्ट लाइन कौन सी, ये ये हाफ ऑफ AB का आधा इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, 10 10 5 5 सेम ही ना होगा सर देखो AB इक्वल्स टू CQ, सर टिक कर ये S टिक मतलब क्या ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये टिक ले रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, ये तीन लेके चल रहे हैं ना, तब ना RHS आएगा। तो अब एक बात पक्की हो गई है कि दी कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा सेंटर से सर सेम हो जाएगा, सही है। अब इसका रिवर्स आपको करना होगा प्रूफ, उल्टा। तो जी उल्टा क्या हो सकता है, यदि डिस्टेंस सेम है कॉर्ड का तो वो कॉर्ड भी क्या होंगे लेंथ में सेम हो जाएंगे। अब ये आपको करना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे जंप करिए और थ्योरम पे जंप करिए और इसका उल्टा बनाने का ट्राई करिए। उल्टा मतलब रिवर्स मत कर देना कि सर्कल ऑफ सेंटर फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस हैव कॉर्ड इक्वल, ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट उल्टा मत कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिवर्स कर दे पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा, तो उल्टा सर chords which are equal in length, chords which have equidistance from center they are equal exactly, ये भी DA है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे जंप करेंगे हम लोग। अब इस पर डायग्राम सब सेम रहेगा, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए बच्चों, बिना आपके दिमाग लगाए बिना आपके एफर्ट कहाँ कुछ होने वाला है, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ना भाई। रास्ता दिखा दूंगा मैं आपको, चलना खुद पड़ेगा आपको। C आई थिंक 6 है ना ये, C6। तो कॉन्सेप्ट है कि chords which have equidistance, chords which have equidistance from center of circle are equal, from center of circle कॉमा लगा देना आर इक्वल। ये सारे बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के आगे जब बढ़ेंगे और जब चैप्टर में हार्ड क्वेश्चंस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे हमेशा आपको। कब कौन सा आएगा डोंट नो, क्या आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। सब याद रखना, कोई कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड के लेंथ भी सेम कर देता है, ये भी आपका DA है, डायरेक्टली एप्लीकेबल। डायग्राम बनाइए, उसकी बातों को फुलफिल करवाने के लिए कुछ लगता है कि शो करना करिए, लाना पड़ेगा आपको इसको भी। डायग्राम इसका बनाते हैं, इसका देखते हैं क्या होता है सर। गिवन वाला टू शो कर दो, टू शो डी गिवन कर दो, उल्टा करना पड़ेगा आपको इस बार। SAS ठीक है, ये सर्कल बना सर, यहाँ पे सेंटर है। मैंने क्या बोला कि कॉर्ड्स के डिस्टेंस सेम दिए इस बार। एक कॉर्ड AB लेंथ नो आइडिया सर क्या है इसका लेंथ है, एक कॉर्ड CD इसका लेंथ का नो आइडिया सर।
बस वन आइडिया इज देयर, जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बोले तो लाइन शुड बी परपेंडिकुलर, जो ये O से P होगा सर वो किसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसको भी मेजरमेंट करिए, जो O से क्या होगा, Q होगा। यदि ऐसा हो गया कि इनका डिस्टेंस ही आपस में सेम है, दैट मीन्स कॉर्ड्स के लेंथ भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको एक प्रूफ में हाफ मिले, फिर डबल करके पूरा कर देंगे आप। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, नाउ अगेन ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, हाउ दे आर पता होना चाहिए आपको, ट्राई करिए क्या हो सकता है। फिर OP is equal to OQ. हाँ, OP is equal to OQY given OA is equal to OCY Same radius. और 90 तो है ही। फिर से राइट एंगल लिया, सामने वाला घर भी लिया H, तो क्या हो गया, RHS. तो आई थिंक ये जो हाफ पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT, फिर डबल कर देना, डबल ऑफ AP एंड डबल ऑफ CQ इज हाउ मच AB इज इक्वल टू CD। डबल क्यों कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। करिए करिए, आप खुद करिए भाई, जरूरी है करना आपसे। सर अगर हम लोग CPCT से सर अगर CPCT से CQ एंड AP इक्वल करते, CQ एंड AP, हाँ हाँ अगर CPCT से सही, एकदम सही। उसका डबल करते, बस वही डबल ही करना है हमको। हाँ, अब वाई डबलिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, रीजन बिकॉज 90 ड्रॉप फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख देना बस, ठीक है। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल, देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो तुरंत क्लिक कर जाए दिमाग में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी सिचुएशन कभी हार्ड आएगा सिचुएशन, तो यदि छोटे मोटे यदि ऐसे क्वेश्चन डिस्टर्ब आपको करेंगे तो हार्ड वाला बहुत दिक्कत करेगा आपको, और सर्कल वगल से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, इसलिए कह रहे हैं। तो ध्यान से, और बाकी जो है वो तो है ही आपका चैप्टर, इसलिए प्रॉपर नोट्स भी रखिएगा अपने पास रिवाइज करने के लिए। APO के लास्ट मोमेंट जब एग्जाम आए तो फटाफट हम क्विक रिवाइज और वन शॉट कर सकें। ये APO हो गया, CQ हो गया, तो आइए इसका एंगल नंबर क्या 1 2 कर दे, बोलने में आसान रहता है। अदर वी कॉल एज PQ या APO, उससे फायदा नहीं है, आप फटे 1 2 लिखे, हो गया दिख रहा है। तो ना 1 यहाँ 2y लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। पहला मिला सर, 90 के सामने वाला घर ले रहे हैं AO, सामने घर ले रहे हैं OC, तो मतलब मैंने HB ले लिया, इट इज सेम रेडियस। सेम रेडियस जो लिखा है मैंने पूरा पूरा, चाहे तो शॉर्ट में इसको आप रेडियाई भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा होगा RADII, इट्स अ प्लूरल ऑफ क्या बोलते हैं, रेडियस, उसका होता है प्लूरल फॉर्म, ये वाला। तो आपने R लिया और आपने घर लिया, सामने वाला घर, और कोई एक साइड आपको मिल जाए तो मिल जाएगा सर, वो साइड कौन सा है, OP इज इक्वल टू OQY, इट इज गिवन, दिया है क्वेश्चन में सर। तो बाई विच प्रॉपर्टी आई कैन से, बाई RHS आई कैन से ट्रायंगल विच इज APO क्या मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट CQO के बच्चों। और जैसे ये हुआ लिख दो, रिजल्ट आया व्हाट, इसका हाफ पार्ट AP, इसका हाफ पार्ट CQ सेम है CPCT से। अब और करके बच्चों इसका डबल करो, लॉजिकली इसका डबल कर दो। डबल क्यों करोगे, राइट डाउन द इंटायर थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, क्लोज द ब्रैकेट। सर डबल ऐसे कोई रूल होता है, जैसे हाफ किए है तो डबल करके वापस ला देंगे, डबल ऐसे, नहीं ऐसे कुछ नहीं, डबल ऐसे कुछ नहीं, SS के, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम लिखा हुआ है सेंटर टू कॉर्ड, बस। प्रूव हैज कम, स्टाइल में लिखना हैंस प्रूव्ड।
फिर से बोलूँगा, कुछ आया ना है, लेकिन क्या आपको आना चाहिए? हाउ टू राइट हैंड्स प्रूव्ड, स्टाइल में बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, मासूम सा आप लोगों की तरह क्या लिख देंगे? हैंड्स प्रूव्ड। इसमें सारा दिखाई आपको इनोवेशन, बाकी तो ठीक ही है। कुछ आया ना है आपको, उससे पक्का मार्क्स मिलेगा। बच्चे ने ये अच्छा लिखा है हैंड्स प्रूव्ड, बाकी हर क्वेश्चन ब्लैंक हैंड्स प्रूव्ड, ब्लैंक हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है? तो मार्क्स मिलेगा आपको 3 में से 2 पॉइंट नहीं मिलेगा, 2.5, बाकी तो आधा ही वाला सब है। कर ली इसको, चले। अब इस पे छोटे मोटे क्या क्वेश्चन बनते हैं सर, कि इसको अप्लाई करना भी सीख जाऊँ मैं। फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, देखिएगा बताऊंगा। तो पहले उसको हम लोग क्वेश्चंस में करवाते थे अपने क्लासेस में, अब उसको थ्योरम में ऐड कर दिया उसको, उसमें नई वाली एनसीईआरटी में। हटाओ बच्चों इसको, चलो। बहुत अच्छी बात है, आपने 6 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, लगभग 10 से 12 कॉन्सेप्ट हैं, तो आप लगभग आधा पहुंच चुके हैं। सर जब ऐसे लाइक कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, क्या हुआ तुम्हें जी? अरे क्या हुआ तुम लोग भाई आपस में, क्या हो गया? सही हो ना? हाँ बोलो, क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? उसको झटका लगा उसको, क्यों? क्या हुआ? अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लाइक स्पेसिफिक नहीं कि 1 यही है 2 यही है, तो एग्जाम में पूछेगा कैसे? प्रूव दैट, अभी मैं आते में क्या किया था? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल, हाँ ऐसे लिखेगा, कोई नाम लिखेगा नहीं। आइए तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ आप लोग, थोड़ा सा। सर अभी तो जितना पढ़े सब डायरेक्टली एप्लीकेबल ही है। सब आपने क्या बोला? चलिए डायग्राम बना लिए होंगे। तो कुछ फॉर्मेलिटी है, बोल दे रहा हूं कि 2 कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लेंथ दिखा है 6 सेंटीमीटर, सही है सर, ठीक है। डायग्राम बना है आपको, ऐसे दिया हुआ है। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, नहीं 4 नहीं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़े। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CD chord from center. Find the distance of chord CD from center. CD chord from center of circle. करना है इसको, हाँ ओ नहीं करना है। Find the distance of CD chord from center. या chord CD from center. ऊपर में भी जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, CD वाले का डिस्टेंस यहां से पूछ रहा है। थोड़ा दिमाग अप्लाई करिए, बिकॉज बिना आपके दिमाग चलाए नहीं होने वाला, मैं बार बार कह रहा हूँ। सोचिए और प्लीज बी वन मैन शो, खुद पे अपने हिट करिए, अपने आप से पूछिए क्या हो सकता है। नहीं ठीक।
हो जाएगा 4। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4 आ रहा है, हाँ सर। क्या बोलते हैं आप लोग? अरे गजब, आज से बड़ा म्यूजिकल क्लास है भाई, मैथ्स विथ म्यूजिक। ऐसे बीच में म्यूजिक बजता है तो मन लगता है, पढ़ने लगता है अच्छा का। लेकिन बहुत लिबर्टी ना पा जाए, तो गाना बजा दिया कि धीरे से। अरे इतना क्वेश्चन टाइम लग रहा है करने में, तो हो चुका है, ऐसे कैसे करेंगे बताइए? आप इतने मासूम जालिम दुनिया कैसे फेस करेंगे उसको तब आप लोग? अरे कितना आएगा? मैं कह रहा हूँ 4 ही आएगा। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या सोच रहे हैं ना, क्या है सोच रहे हैं बहुत जल्दी, बाप रे बाप ऐसे बढ़ा, क्या है इसमें? अरे इतना क्या सोच रहे हैं? 4 आएगा ना भाई, इक्वल कॉर्ड्स है तो डिस्टेंस क्या होगा? तो इन भाई साहब का डिस्टेंस निकाल दें तो जो इनका डिस्टेंस होगा वही इनका भी तो होगा। यही तो पूछ रहा है, ये वाला आपको लेंथ आपसे पूछा हुआ है, वो यही तो पूछ रहा है ना। तो कैसे निकलेगा? 90 ड्रॉप करवाया है सेंटर से कॉर्ड पर, तो क्या कर देगा? याद रखना पड़ेगा वरना भूल जाएंगे हर चीज कैसे काम चल। ये कितना है बताइए, क्या सोच रहे हैं कितना निकलेगा? 4 पाइथागोरस थ्योरम से। और जैसे ये 4 आएगा तो जो 4 ये है वही 4 ये है। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेबल वाला क्वेश्चन, तभी तो अप्लाई सीखेंगे आप। बस लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस, बस छोड़ देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं दिमाग कर रहे हैं तो आपका बैकलॉग या आप रिवीजन एकदम नहीं कर रहे हैं तो वो दिक्कत करेगा आपको। इज इट फाइन? चले हम आगे बढ़े। अच्छा, आपसे रिप्लाई नहीं मिल रहा मेरे को, सही है? स्टेप बन जाएगा इसका, हर स्टेप लिखना है। ये हाफ मैंने क्यों किया, लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स कटेगा आपको हाफ। फिर वहाँ है करेंगे आप, सर सर प्लीज़ सर, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको मार्क्स छीन के लाना है, मांगना नहीं है। इतना प्रॉपर स्टेप्स लिख के आइएगा, हो जाएगा। आई एम नॉट, मैं कर लेना, हो जाएगा आपसे, ठीक है? ड्रॉप करा 90, हाफ करता है, क्यों करता है? पर 90 ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा 4। जो ये है वही ये है, इक्वल कॉर्ड्स है। एक टाइम पे दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा है, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई कैन से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फेस एग्जामिनेशन। यहाँ पे 3-4 एक साथ काम करे कॉन्सेप्ट करेगा, ठीक है? देख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों को मैं, ठीक है? चले नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या करना है। क्या भाई तुम्हारा मन नहीं पढ़ने लग रहा? क्या नहीं पढ़ना है तो घर आराम कर जाएगा, क्या पल टाइम लॉस कर रहे हो? बस तो हो गया, नहीं मन है तो आराम, घर पे आराम करो। चले आगे बढ़े। नहीं मन लग रहा है तो फिर आराम ही करना है आपको 1 साल तक, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। अब कुछ बताता हूँ, फोकस करिएगा, बताइएगा यस और नो। बहुत डीपली समझिएगा, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट आने वाला वो डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन बहुत चिंदी कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको जो ये समझने के बाद। वो क्या है दिखाता हूँ, देखो। सब लोग काम छोड़ दे भाई, देखो x प्लस वाई और यहाँ लिखा है z प्लस डब्लू, समझना दोनों आपस में इक्वल है, ठीक? ये क्या हो रहा है सर, दिखाता हूँ आपको मैं, बताइएगा मेरे को आप। इन दो नंबर्स का सम किया मैंने और इन दो नंबर का सम किया, आपस में क्या लिखा है? इक्वल, मतलब इक्वालिटी है बीच में इसके। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये नंबर काफी बड़ा नंबर था, ये बगल में नंबर क्या था? लेस था, दोनों को ऐड कर दिया गया। ये जो नंबर है वो क्या है? लेस है। तो बताइए इस चीज को बैलेंस करवाने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा? मोना पड़ेगा। सही जा रहा है? ठीक है। दो एक्सप्रेशन लिया मैंने, x प्लस वाई और यहां पे जोड़ा है z प्लस डब्लू। मैं कह रहा हूं कि इसका सम सेम है। ये नंबर काफी बड़ा था, ये नंबर छोटा सा था, दोनों को जोड़ दिया गया, ऐड किया गया।
ये नंबर काफी छोटा है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। नहीं पकड़ में आ रहा है तो यदि ये नंबर 15 था, ये 2 था, और यहां पर ये नंबर 4 हो गया है तो ये 17 है, ये लेस नंबर को मेंटेन करने के लिए उसको बड़ा नंबर 13 होना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। इज इट फाइन? यदि ये चिंदी टॉक आपको आ रहा है तब तो क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे। ये ठीक है ना भाई? 2 में किसी को मोर किसी को लेस किए हैं तो अगले वाले को फिर से लेस और मोर कॉम्बो होना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। अब कोई बोले यहां भी लेस ही था तो भी बैलेंस कहां हो पाएगा? ये हो ही नहीं पाएगा, सब बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनिए, लिखनी चीज नहीं समझ लिया बात। अब बताता हूं होता क्या है, देखो ध्यान से। आप याद करिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी सर्कल में, बहुत गंदा बना सर्कल भाई, इतना गंदा कि नफरत हो गया मुझे अपने आप से, गजब बना सर्कल। किसी बच्चों सर्कल के अंदर यदि ये सर्कल है, ये कॉर्ड बहुत बड़ा लेंथ का है, काफी पास है सेंटर के, ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ का है, काफी दूर है। दिख रहा है ये बात पहले आपको? जो कॉर्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही किसके पास होगा? सेंटर के होगा। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। इसीलिए डायमीटर क्या होता है? डिस्टेंस 0। क्यों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सीधे सेंटर से पास ही कर जाता है, डिस्टेंस ही नहीं होता, 0 होता है। जितने बड़ा कॉर्ड होगा उतना पास होगा। आपको दिख भी रहा है, यदि आप पेन से ड्रॉ भी दिखेगा आपको, बहुत शॉर्ट था, लुक एट द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस सेंटर से, ये काफी बड़ा है, काफी पास दिख रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो है, एग्जाम में आपको इसी को प्रूफ करिए इस बात को। अब प्रूफ कैसे करेंगे सर? बिकॉज लग तो रहा कि अंडरस्टूड है, ये तो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बोलेगा प्रूफ करिए कि जो कॉर्ड जितना बड़ा होगा उतना पास होगा सेंटर से, इसको प्रूफ करना होगा। तो आइए अब इसी की बात करता हूं कि कैसे क्या करना है। तो एक काम करिए, बनाइए कॉन्सेप्ट नंबर 7 और लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सर इसमें तो डिस्टेंस अलग-अलग थे, तो उसमें सेम किस वाले में सेम? कहाँ डिस्टेंस बोला मैंने? इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे। हाँ, उसमें कॉर्ड का लेंथ सेम था ना। लिखो बेटा, लिखो फटाफट। लिखिए, एकदम एग्जैक्टली बोलता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वैसे ही बोलता हूँ मैं आपके लिए। हाँ लिखिए, लेट, एग्जैक्टली बोलता हूँ एनसीईआरटी वाला। AB एंड DE 2 कॉर्ड दिया है उसने, B लिखा है 2 कॉर्ड्स। ठीक है सर, 2 chords of circle with center C लिखिए। पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो फील भी आएगा क्वेश्चन लिखने का हुआ, लिखते रहिए। 2 कॉर्ड आपको दिया है बच्चों, AB और D, और 2 chords ऑफ सर्कल विद सेम सेंटर C दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करिए, एंड व्हाट सपोज दैट जो AB है वो मोर देन DE है। अब समझ गए कौन सा कॉर्ड बड़ा होगा? AB कॉर्ड का लेंथ बड़ा है तो वो कौन पास होगा सेंटर के? बताइए कौन सा पास चलेगा? AB की D? कौन? AB बड़ा है तो पास होगा सर। ठीक है, तो देन लिखिए डिस्टेंस, देन डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ ये पूरा थ्योरम है, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन को मान लो इसको प्रूफ करवा दे तो क्वेश्चन बन जाएगा। प्रूफ करवाएं क्वेश्चन ही है ये एग्जाम में आकर प्रूफ करने के लिए आ सकता है। हर एक थ्योरम को, हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन बना के चलिएगा, वो आ सकता है प्रूफ करने के लिए। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ये भी प्रूफ दैट लिखा रहेगा। इज लेस देन द distance what? C to DE. Okay. डिस्टेंस क्या लिखा है मैंने? लेस डिस्टेंस, लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम C to, ना फ्रॉम C to DE। अच्छा, करने को तो मैं चाहता हूँ अपने मन से बना के भी कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, लेकिन मैंने एग्जैक्टली लिखवाया बिकॉज कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। तो एग्जामिनर हो सकता है आपको एग्जैक्टली यही लिख के देते, बोल दे प्रूफ दैट, प्रूफ करो, तो मैं इसको इरेज कर दूंगा। आप पहले लिख लीजिएगा इसको, मैं दिखाता हूँ करना क्या है आपको।
बहुत ध्यान से फोकस करो, इसके पहले चिंदी टॉक आपको आना चाहिए जो करवाया था मैंने, लेस मोर और मोर लेस का कॉम्बिनेशन भूलना नहीं है आपको। हटाओ मैं इसको, चलूं, लिख लिया आप लोगों ने। इसका डायग्राम क्या बना सकते हैं, देखिए अपने हिसाब से ए बी और डी है, बनाइए एक बार, देखिए कुछ आप भी डायग्राम बनाइए, कुछ करिए, कुछ आप भी करिए, डायग्राम बनाइए फटाफट। Done, sir. डायग्राम बनेगा सर तो एक बनेगा प्यारा सर्कल, दो कॉर्ड था ना, एक का नाम क्या था बच्चों, सेंटर सी है, एक का नाम क्या था कॉर्ड का, कौन बड़ा था, ये रहा ए बी, पास कर दिया मैंने उसको, एकदम क्लोज कर दिया। और एक कौन था, डी, ये छोटा सा, ये छोटू सा, ये हो गया भैया। ए बी बड़ा है तो मैंने पास रखा है सेंटर के, लॉजिकली ट्रू है, और छोटा है तो बहुत दूर है सर। ये बात तो ट्रू था यूनिवर्सल, लेकिन अब प्रूफ करने को बोला है, तो आइए पहले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं और टू शो करते हैं। थोड़ा आप हेल्प करिएगा, एकदम ब्लैक रह रहे हो सके एकदम छापिएगा मत, केवल जब तक समझना से मत करिए उसको। ए बी इज मोर देन लेंथ वाइज डी ई, एंड व्हाट टू शो, बताइए डिस्टेंस कैसे निकलता है। बहुत अच्छा, क्या बोला आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला। यहाँ से क्या बनाएंगे सर, सी पी, और यहाँ सर मैं तो कह रहा हूँ बच्चों ये प्रूफ करना है, देखो ये नहीं, ये प्रूफ करना है, लाना है सी क्यू मोर देन सी पी, यस और नो, बस यही प्रूफ करना है हमको। प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, इतना पहले आप काम कर लीजिए, इसको मिला दीजिए, सब तैयार हो जाइए करके, दम तैयार हो गए, लेट्स गो, आइए चलते हैं, एकदम तैयार हो गए, सेट रहिए, सर चलना है, एंगल 1 कर लो 1 2, अच्छा रहेगा। एंगल 1 पे क्या है 90, 2 पे 90, लेट्स स्टार्ट। भाई साहब चिंदी टॉक काम आएगा, ये है तो हार्ड, लेकिन आप इजीली कर लेंगे तुरंत, अभी देखिएगा कैसे करना। मतलब व्हाट अ क्वेश्चन इट इज, क्या सच में यार बहुत बड़ा कॉर्ड है पर पास होता है, इसको प्रूफ कर रहे हम लोग आज। एक टाइम में इसको क्लास में प्रूफ कराता था पहले भी क्लास में, तो बच्चे बोलते बहुत टफ है सर, बहुत बेकार है सर, थू है सर। अब बच्चे कर रहे हैं क्योंकि अभी लिखा है एनसीईआरटी में, एडवांस हो गया, थोड़ा सा मैं साहब अपडेट हो गया। चले तैयार है बच्चों आप लोग, चला जाए, तैयार सभी लोग हैं, कहाँ चलेंगे, हाँ इसी क्वेश्चन चलेंगे आप लोग, आइए चलते हैं। बताइए इसके अंदर 90 मैंने क्यों लिया है बच्चों, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। और बताओ 90 ड्रॉप हुआ है सेंटर से कॉर्ड पर, क्या करेगा, पक्की बात है, चलो ठीक है भाई। अब आइए दिखाता हूँ क्या करना है आपको, तो मुझे ये बताइए आप लोग मिल के सभी लोग बोलना होगा, ठीक है, यस तो आप बताइएगा मुझे। क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी कॉर्ड बड़ा है डी से, क्यों कह रहा हूं, क्या बोला आप लोगों ने, गिवन। तो जब ये बड़ा है तो इसका हाफ जो भी होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। किस हाफ से, इस हाफ से। हाफ क्यों कर रहे हैं सर, ड्रॉन फ्रॉम, भर लेंगे आगे, सही है सर। बताइए हाफ ऑफ भी क्या मिलेगा, एपी, बड़ा है किससे, एकदम इजी है, इसको टफ के लाभ बना देंगे, नो समझ के इसको, ना देख के इसको। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1। अब मैं जो करूंगा वो दिखेगा, इंटरेस्टिंग फैक्टर इसके बाद है, आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ। आई लगाते हैं कैसे, ठीक है, यदि इसमें अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, तो मैं तो कह रहा हूं कि ये एसी लेंथ रेडियस है, और ये भी क्या है, बताइए, इन ट्रायंगल विच वन, ए पी सी। आपको बोलना है आर स्क्वायर इज व्हाट, ए पी स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 2। एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बोलिए सी
डी क्यू, बोल दीजिए कितना, सी क्यू स्क्वायर, पहले क्या है डी क्यू स्क्वायर, पहले कौन है डी क्यू स्क्वायर, तो डी क्यू स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 3। एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना कि इन दोनों ने भी आर स्क्वायर दिया और इन दोनों ने भी आर स्क्वायर दिया। आई कैन से दैट इक्वेशन 1, 2 और 3 से ये और ये आपस में मैं इक्वेट कर सकता हूं। यस और नो? देखो भाई ये वाला ये भी क्या दे रहा है, आर स्क्वायर दे रहा है, और ये भी क्या दे रहा है, आर स्क्वायर। तो आई कैन से दिस एंड दिस बोथ आर सेम। एकदम कॉपी मत करिए, पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार कह रहा हूं मैं आपको, समझिएगा इसको बच्चों। इसके जस्ट बाद मैं काम करता हूं, यहां आता हूं, आपको समझाता हूं मैं। इस अंदर इसके आते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट आई कैन से, AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन, DQ स्क्वायर प्लस, अब आपको बोलना है सभी लोगों को मिलके मेरे साथ, बताइए कौन बड़ा है। तो AP क्या है, M फॉर मोर, ये क्या है लेस, ठीक है, ये लेस है ना, देख लो AB मोर और ये क्या है लेस, ये क्या है लेस, ठीक है। ये बड़ा है इस वाले से, तो ये नंबर मोर है और वो नंबर क्या है लेस है। अब दोनों को बैलेंस करना है, इक्वल है, हाँ बोलो, तो इसको क्या होना पड़ेगा लेस, ये क्या होना पड़ेगा, तो मतलब कि ये नंबर इससे लेस, ये मोर है, मतलब कि सी क्यू स्क्वायर मोर देन क्या हो गया, यदि स्क्वायर आपका मोर है तो सी क्यू क्या हो जाएगा, मोर देन पी सी। दिस ओनली वी नीड टू शो ओवर हियर। ऐसे कॉन्सेप्चुअल इसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको। फिर समझिए, कुछ है नहीं, फिर से बोलता हूं, देखो ध्यान से, ये सम इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है, आ जाओ। AP बड़ा है, ये छोटा है, AP के नीचे लिखा मैंने मोर, यदि AP बड़ा है तो AP का स्क्वायर भी क्या होगा, मोर ही तो होगा, और ये क्या है आपका लेस। मोर में क्या ऐड करें और लेस में क्या ऐड करें कि बैलेंस हो जाए, तो मोर वाले में इसको L होना पड़ेगा, इस वाले को M होना पड़ेगा, मतलब CQ मोर है, ये लेस है, CQ स्क्वायर मोर है PC स्क्वायर से, और स्क्वायर गैप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरह से पूरा इसको प्रूफ निकालना बच्चों आपको। ये सबसे इजी प्रूफ था, बस आपको ये दिमाग क्लिक करे कि लेस मोर, मोर लेस क्या होता है कॉम्बिनेशन, और यहां से आप पकड़ लेंगे ये मोर ये लेस। तो बैलेंस करने के लिए इसके साथ लेस को ऐड करो, वहां पे मोर को ऐड करो, ऐड किया गया है। तो बस लिख देना फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन दीज टू थिंग्स हैंस प्रूव्ड। और लिख पाओ तो और अच्छा है, MORE मोर लेस फॉर एग्जामिनर, सही रहता है उनके लिए भी, वो समझ समझा रहे तुम अच्छे से लेस मोर लेस लिख देना। भाई बोलिए कुछ, ठीक है ना ये? और प्रॉपर स्टेप से लिखिए, बार बार कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे काम करिए, अच्छे से लिखना स्टार्ट करिएगा उसको, नहीं ना आपके प्रेजेंटेशन खराब रहा तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। डायग्राम मैंडेटरी था, यहाँ से इक्वेशन बैलेंस में ये है, फिर ये है, फिर ये आया है लास्ट में मेरा। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिसको ना दिख रहा हो या ना समझ में आया उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ऐसे लिखा हुआ था। तो सिंस AP को आपने बोला है कि बड़ा है किससे, DQ से, तो इसका मतलब है AP स्क्वायर भी किससे बड़ा होगा, DQ स्क्वायर से। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लो, बोलने में आसान होगा मेथड, स्टार इक्वेशन दिस दैट करने में, ठीक है ना भाई। ये बड़ा हो गया तो बोलेंगे सर नाउ, ये मैं केवल काम कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के ऊपर कि भाई मेरे को पूरा मार्क्स पाना है, तो कोई ये ना बोले कि क्या ही लिखे हो, मैं समझ नहीं आया मेरे को। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन ऐसे लिख देंगे, तो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है मोर है, ये आपको दिख रहा है लेस है, तो लिख दो फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन CQ को मोर होना पड़ेगा किससे, PC से, बस। हाँ, इन दोनों का भी सम तो R स्क्वायर आया था ना, और इसका भी सम R स्क्वायर आया था, तो दोनों का सम R स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होगा।
ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, Yes, sir. कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, उसका प्रूफ पीछे से आ गया आपको कैसे होता है। और ये मोर लेस लिख सकते हैं, मोर लेस। और प्लीज राइट डाउन फॉर्म बैलेंसिंग द इक्वेशन, इसको बैलेंस करवाने के लिए मैंने ऐसा बैलेंस कर दिया कि इसको मोर होना पड़ेगा, इसको लेस, और मेरा प्रूफ आ जाता है ऐसे करके। चमक रहा है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को हो, क्लास में न पूछ पा रहा हो तो क्लास के बाद मुझसे मिल सकता है, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी। जेनेसिस ठीक है भाई लोग, क्या बोलते हैं? ठीक है ना? Yes, sir.